तो किसकी जिंदगी में केओस की कमी है? जिसकी जिंदगी में खुशी की दुनिया की कमी है। बिकॉज केओस यहाँ मिलता है मेरे साथ। तो हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट कम दोस्त खुशी एंड आई एम बैक विद अनदर लव स्टोरी। आई नो तुम्हें रुला रुला के बहुत परेशान किया ना मैंने। लास्ट 2 एपिसोड्स वर डोप बाय द वे, बट हाँ कह सकते हैं थोड़ा सा सैड तो था माहौल। बट अभी मैं आ गया है ना बिड़ू, अभी मैं तुमको मस्त कहानी सुनाएगा एकदम खुश करेगा। बट हु नोस, एंड में लीड्स को मरवा भी सकती हूँ मैं। लाइक दिस इज द बेस्ट पार्ट, जब तुम्हारे पास स्क्रिप्ट नहीं होती है ना, तो जिस हिसाब से तुम्हारा मूड होता है उस हिसाब से कैरेक्टर्स की स्टोरी लाइन चलती है। बट सॉरी, बट नॉट सॉरी, बिकॉज दे वर रियली गुड। और प्लीज़ जल्दी जल्दी वोट करो ताकि मुझे पता चले कि विच एपिसोड वॉज द बेस्टेस्ट। तो हम उसे बेस्टेस्ट बोला ना मैंने, हाँ भाई, तो फिर हम उसको लगाएंगे अपने रिकमेंडेशन में। बट फिलहाल के लिए अपने कानों में ईयरप्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाओ। चलो थोड़ी सी चिलैक्स वाली कहानी सुनाती हूँ। ओके, बाय द वे, नेम्स दिए हैं हमें किसी लिसनर ने, प्रज्ञा एंड आयुष। एंड आई एम सो डन विद नेम्स यार। भाई मेरी लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी हो गई ऑफ नेम्स। मैं लिटरली इंस्टा पे तुम्हें दिखाऊंगी, मतलब इतने सारे नेम्स हो गए दैट आई रियली डोंट वांट एनी नेम्स नाउ। आई फील लाइक भाई, अरे मैं लिखते लिखते परेशान हो गई हूँ भाई, तो अभी कुछ टाइम के लिए कोई नेम्स मत दो। आई ऑलरेडी हैव इनफ ऑफ देम। सो यार लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो प्रज्ञा अपनी माँ के साथ रहा करती थी, एकदम मस्त चिल जिंदगी थी। हाँ, उसकी मम्मी उससे लगी रहती थी कि यार ये आउट हाउस के लिए कोई देख लेना, पीजी वाला कोई मिल जाए तुझे, कोई लड़की मिल जाए, कोई लड़का मिल जाए, भगवान करे तेरी उससे सेटिंग हो जाए। अरे मम्मी, ऐसे कौन बोलता है यार, आप अपनी बेटी की सेटिंग करवाने पे लगी हो। तो तू 30 की हो गई है, 30 तक मैं तुझे शादी करने की कहती हूँ तो मेरे सर पे चढ़ के नाचती है। क्या करूँ तेरा? मैं तो चाहती हूँ तुझे ना प्यार हो जाए किसी से और तू उसके साथ विदा हो, ताकि मेरे सर पे से ये बोझ हटे। तो मैं बोझ हूँ? क्या बात कर रही हो यार मम्मी। प्रज्ञा और उसकी माँ का ये डेली का था। हर रोज उनकी इसी बात पे बहस हो जाती कि अरे तू शादी कर लेना। बट प्रज्ञा की माँ सिर्फ एक बोझ नहीं मानती थी प्रज्ञा को। उनका कहना बस इतना था कि जितनी हेक्टिक वो थी ना, उसकी लाइफ, उसकी प्रायोरिटीज इतनी सारी थी और सबसे ऊपर उसकी माँ आती थी। वो खुद को भी कोई प्रायोरिटाइज नहीं करती थी, हमेशा हर चीज़ में अपनी माँ का जिक्र। तो वो चाहती थी कि कभी कोई आए जो इसे प्रायोरिटी दे, जिसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो। और कितने सालों से अपने पापा के जाने के बाद वो पता नहीं कब से इस घर को संभाल रही थी, चीज़ों को संभाल रही थी। तो बस वो चाहती थी कि वो खुश हो। प्रज्ञा भी डिजर्व करती थी आखिरकार खुशियाँ, सब चीज़ें। पर प्रज्ञा नहीं चाहती थी कि वो कभी भी अपनी माँ को छोड़ कर जाए। उसे था कि मुझे रहना आप ही के साथ है, वरना मेरे बिना आपका क्या होगा। हर रोज़ सुबह यही चलता। हाँ, प्रज्ञा कोशिश कर रही थी कि जो बाहर उनका आउट हाउस था वहाँ पे कोई तो रहने आए, थोड़ी सी और इनकम बढ़ेगी ही। तो वो चाहती थी, बट कोई भी अच्छा मिलता ही नहीं था। और जो भी मिलता वो उसे सीधा रिजेक्ट कर देती, उसके किसी भी अजीबोगरीब आदत पे। लाइक प्रज्ञा को सब चीज़ बहुत स्पेसिफिक चाहिए थी कि उसकी कोई गलत हैबिट्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई उसकी माँ भी रहती थी वहाँ पे, वो खुद रहती थी। मतलब उसे ये था कि सेफ कोई इंसान मिल जाए, जो कि उसकी लंबी सी लिस्ट पर कोई भी खरा नहीं उतरता। इसीलिए आज तक उसमें कोई रहने ही नहीं आया था उस आउट हाउस में। बट अब चाहिए तो था। अब ऐसे ही प्रज्ञा एक दिन अपने काम से जल्दी आ जाती है और थोड़ी थकी हुई थी, तो सोचती है कि यार आज क्या करूँ, चलो खा पी के जल्दी सो जाऊंगी। तो उसने अपनी माँ से भी सेम ही बात कही और कुछ काम से कुछ ढूंढने के लिए वो आउट हाउस जाती है। वहाँ बैठे बैठे अपना चश्मा वहीं बगल में एक डेस्क पर रखती है और कुछ सोचने लगती है कि क्या करना है आगे, क्या है, कैसे है। कभी कभी हम सोचने बैठ जाते हैं ना कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है। और जब आप ऐसा सोचने बैठ जाते हो ना, तो बहुत उस लूप में फंस जाते हो आप। जैसे फॉर अ पर्सन लाइक मी, तुम्हें लगता होगा कि अरे खुशी दीदी तो मतलब बहुत ही चिल आउट है। हूँ मैं, नो डाउट। बट ऐसे ही अभी पता है कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मैं ऐसे आई डोंट नो, मैं ना थोड़ा लेट सोई थी। तो मुझे ऐसा था कि हाँ 9-10 बजे जागना था मुझे मॉर्निंग में, और मेरे को 6-7 बजे मैं एकदम से जाग गई। कोई सपना देखा था, कोई हॉरर, आई डोंट नो, तो उस वजह से।
तो मैं एकदम से वापस सोने की कोशिश की। अब मेरे दिमाग में ना भाई कोई ऐसे सवाल आ गया है ना, और मैं उसको सोचे जा रही हूँ, सोचे जा रही हूँ, सोचे जा रही हूँ, मैं कंटिन्यूअसली सोचे जा रही हूँ। और मुझे ना मतलब मुझे रोना भी आ रहा है, मुझे अजीब भी लग रहा है, मुझे ये भी लग रहा है मैंने कुछ नहीं किया जीवन में। मुझे ये वाली फीलिंग भी आ रही है कि मैं क्या करूँगी जीवन में। मुझे भी पता है कि मैं 24 की होने वाली हूँ, मुझे भी पता है कि अरे यार मैंने आज तक कुछ नहीं किया है, मेरे भाई IITian है, मतलब एवरीथिंग। और इतनी घुटन, ट्रस्ट मी, इतनी ज़्यादा घुटन कि मैं मतलब ऑलमोस्ट ये था कि भाई मैं किसी को जगा दूँ कि आज मुझे बहुत घुटन हुई है सबसे। और अ पर्सन लाइक मी, ठीक है, जो पूरे दिन ही हूँ, लिटरली आई एम दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, ओके। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ हूँ या मैं रियल में कुछ हूँ, मैं एग्जैक्टली ऐसी इंसान हूँ कि मैं मतलब मुझे ये रहता है कि आसपास सब खुश रहो, मस्त रहो, ऐसा चिल रहो। तो मतलब मैं ऐसी हूँ। और उस रात तुम सोच नहीं सकते हो भाई, कम से कम 15-20 मिनट मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली सब चल रहा है। और मैं रो रही हूँ, मैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है करूँ तो करूँ क्या। मुश्किल से भगवान प्लीज़ आज मेरे को सो जान दो। और फिर उसके बाद मैं हो गई बहुत तगड़ी वाली एब्सेंट माइंडेड। कुछ कर रही हूँ, किसी को कुछ भेजना है व्हाट्सएप पे, किसी को कुछ भेज दिया, मतलब बिल्कुल दिमाग खराब मेरा। तो मेरे घर वाले भी कह रहे भाई तुझे हुआ क्या है, तू आजकल इतनी एब्सेंट माइंडेड क्यों है, कुछ का कुछ कर रही हूँ। 24 तारीख को बोले जा रही हूँ आज 26 है, आज 26 है, घूम फिर के अरे आज 26 है ना। फिर मेरे घर वाले करेक्ट कर अरे 24 है मेरी माँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हेक्टिक हो गया। तो कभी कभी होता है इंसान के साथ कि हमें खुद नहीं पता होता कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, बस हम एक लूप में फंस जाते हैं कि यार अब क्या। और वो जो भाई घुटन वाली टाइम होता है वो मतलब बहुत बेकार होता है, ट्रस्ट मी। तो इसी सब सोच में ऐसे ही प्रज्ञा भी कुछ सोचने लगी, और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। तभी एकदम से उसकी माँ की आवाज़ आती है घर में से, और वो भागती हुई जाती है कि क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही हो। अरे चूहा था। प्रज्ञा कहती है माँ अब तो मेरी जान निकाल देती, पता है मैं ऑलमोस्ट सो गई थी यार। तो तू आउट हाउस में क्यों सो रही थी। यार मैं वहाँ बैठी थी, नींद आ गई, तो मैंने सोचा यहीं सो गई तो सो गई। आपने और जगा दिया। और फिर वो ये कहते हुए अपने रूम में जाके सो जाती है। और मतलब ऐसा था कि ठीक है यार थक गई थी, तो उसकी माँ ने भी उसे कुछ नहीं कहा, ठीक है तू सो जा आराम से। अगले दिन वो थोड़ा सा लेट जागती है, और फिर वही अफरा तफरी हर दिन की शुरू, अरे मेरा बैग कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, मेरा वो कहाँ है। और वो जल्दी जल्दी अपना सामान ढूंढने लगती है। और फिर उसे याद आता है कि यार मेरे चश्मे तो वहीं आउट हाउस में रह गए, शिट यार। तो भागते हुए जाती है, उसकी माँ पूछती रहती कहाँ जा रही है, अरे ऑफ गेट उधर है। और वो भागते हुए जाती है और आउट हाउस का दरवाज़ा देखती है, बट वो लॉक था। तो वो सोचती है यार कल तो मैं भागते हुए आई थी, ये लॉक कैसे है। बट उसके पास चाबी थी, उसी का घर था भाई। तो उसने जल्दी से वो खोला और भागते हुए रूम में जाती है। पर ये क्या, वहाँ बेड पर कोई सो रहा था। उसे देखते ही प्रज्ञा वाज लाइक चोर, और वो भी मेरे घर में, और ये सो रहा है, इसकी हिम्मत देख रहे हो। उसने उठाया, पास में रखा एक डंडा, और जो उसने सुताई शुरू की है उसकी, वो जागता है और उसकी माँ को बुलाती है, मम्मी जल्दी आओ, पुलिस को फोन करो, चोर है घर में, और ये वो। और लग रही है उसको पीटने, और वो बेचारा पिट रहा है। वो कह रहा है अरे अरे मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। इतने में उसकी माँ भागते हुए आती है और कहती है अबे अरे उसे मार मत, रुक जा मेरी माँ, रुक जा। क्या माँ, चोर है उसको भी नहीं मारूं क्या, मैं क्या बात कर रही हूँ आप, इसको तो आज मैं बताती हूँ। बेटा रुक जा, वो टीनेंट है हमारा। क्या टीनेंट, कब, कौन सा किराएदार, ये कल तो यहाँ नहीं था, अभी कहाँ से आया एकदम से। अरे मैं तुझे बताती, पर तू कल इतनी परेशान थी तो तुझे बता, पहले तो उसको मारना बंद कर। वो बेचारा फिर एकदम से खड़ा होता है, आ यार लगा दी। चोर नहीं हूँ मैं, इतनी देर से तो कह रहा था। हाँ तो कौन सा चोर कहता है कि मैं चोर हूँ, मैं क्यों मानूं भाई तुम्हारी बात। फिर उसकी माँ उसे कहती है अरे ये कल आया तो था, पर उसका शिफ्ट होने का प्लान नहीं था, तो मैंने सोचा कि तुझे कल बता दूंगी। फिर एकदम से रात में आ गया, बोलता है कि मुझे आज ही शिफ्ट करना है, तो मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तू सोने चली गई थी, तो मैंने सोचा तुझे आज बताऊंगी, पर तू सुबह से अफरा तफरी में लगी पड़ी है। तो यार माँ बताना चाहिए था ना, ऐसे थोड़ी होता है। और वो वहाँ से चली जाती है अपने गॉगल्स उठा के ऑब्वियसली। और उसके बाद पूरे दिन ऑफिस में सोचती है क्या कुटाई की थी उसने बेचारे की, पर बताना तो चाहिए था ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया ऑफिस में, वो भी बहुत तेज हंसी, तूने ऐसे उसे कूट दिया। भाई भाग जाएगा मुश्किल से तो तुम्हें कोई टीनेंट मिला है। तू भी अजीब है यार प्रज्ञा, हंस मत यार, चुप हो जा, हंसने क्या बात है, एक तो कूट दिया। और जब वो शाम को घर जाती है तो उसकी माँ कहती है कि ये पीजी की तरह रहता आउट हाउस में, लेकिन खाना ये हमारे साथ ही खाया करेगा। क्या,
मैं इसके लिए राशन नहीं भरने वाली माँ, यार क्या बात कर रही हो, अच्छा खासा लगता है, हट्टा कट्टा कमाता भी होगा तो मैं क्यों इसके लिए पैसे भरूं, खुद खाएगा अपना बना के, आउट हाउस में किचन भी है, ऐसी बात नहीं है। अरे एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, चुप हो जा तू, पागल है। बेटा तुम खाओ, कोई बात नहीं है। वो बेचारा अपनी दाल की चम्मच उठा ही रहा था कि प्रज्ञा ने उसे ऐसे देखा कि उसकी दाल को ऐसे ही गायब कर देगी। देखते देखते बेचारा फिर भी बेशर्मों की तरह जल्दी से खा के वापस अपने घर में चला गया। और इसकी माँ कहती है तू पागल है क्या, अरे एक्स्ट्रा थोड़े से पैसे आ जाएंगे, तेरे को क्या जाता है, और वैसे भी हम दोनों इतना खाते नहीं हैं, इतना सारा बचता है, वो खा लेगा, और अच्छा लड़का है तू, तुझे तो बस हर चीज़ में ना चेंचा चेंचा करनी होती है। हाँ हाँ, आपको तो मेरी चेंचा चेंचा ही लगती है ना, आपको तो हर चीज़ में मेरी गलती दिखती है माँ। और ये दोनों माँ बेटी फिर से शुरू हो गए थे। प्रज्ञा अपने रूम में जाती है और सोचती है कि यार वैसे सॉरी तो बोलना चाहिए था, कल मैंने उसे खूब ही सूता ना। पर किस मुंह से सॉरी बोलती यार, मतलब ठीक है उसने उसे चोर समझा, बट चोर था तो नहीं बेचारा, और पिट भी गया और कुछ कहा भी नहीं। तो सोचती है कि यार प्रज्ञा क्यों करती है ऐसे काम, चलो ठीक है सॉरी बोल गया तू। तो वो एक कॉफ़ी बनाती है खुद के लिए और एक कॉफ़ी बनाती है उसके लिए, और फिर जाती है कि चलो देखते हैं क्या सीन है इनका। और वो उसके दरवाजे पर इस बार दस्तक देती है। तो वो कहता है आंटी आप आ जाइए, आपको तो मैंने कहा था आप कभी भी आ सकते हो। आंटी नहीं है, आंटी की बेटी है। ओ आप। तो एकदम से बैठता है और कहता है अज्जी जी आप यहाँ, वो कॉफ़ी, वैसे हाँ थैंक यू। तो कॉफ़ी लेता है और कहता है कि आप इस वक्त यहाँ, मैं सॉरी बोलने आई थी, आई मीन कल बहुत पीट दिया था ना तुम्हें, तो आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं था यार, अब तुम यहाँ पे एकदम से प्रकट हो गए। मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से गई थी, मेरे चश्मे वहाँ रखे थे, मुझे लगा कि कोई चोर है, बट तो कोई चोर यहाँ सोएगा क्यों, चोरी करने आएगा और चोरी करके चला जाएगा। हाँ तो वही तो मुझे लगा कि कितना बेशरम चोर है, आई मीन तुम हो कि तुम चोरी भी कर रहे हो और तुम यहाँ सो भी रहे हो, तो मतलब मुझे लगा आई एम सो सॉरी। उसने कहा कोई बात नहीं, बाय द वे योर नेम, हाय आई एम आयुष, प्रज्ञा, या हाय। सो तुम यहाँ, मैं वो वर्क फ्रॉम होम करता हूँ मोस्टली, और यहाँ नया शिफ्ट हुआ था, फिर किसी ने बताया कि इस कॉलोनी में यहाँ पे आप आउट हाउस रेंट पे दे रहे थे, तो सोचा कि एक बार ट्राई कर लूँ, एंड सी दैट्स हाउ आई एंडेड अप हियर। पर चोर नहीं हूँ मैं। माय नेम इज़ आयुष और आई एम नॉट अ चोर। सॉरी यार, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉफ़ी पिलाई ना। तुम्हें पता है प्रज्ञा के हाथ की कॉफ़ी सिर्फ कुछ ही लोगों को नसीब हुई है आज तक, उनमें से तुम भी एक हो, समझे? तो चल, हाँ जी शुक्रिया। ऐसे कुछ बातें होती हैं और प्रज्ञा अपने रूम में चली जाती है और फिर सोचती है वैसे यार इतना बुरा भी नहीं है। आई मीन मैंने उसे इतना कूटा, कुछ नहीं बोला, बेचारा भोला सा तो है। फिर उसके बाद अगले दिन प्रज्ञा अपने ऑफिस जाती है और उसको बाय बोल के जाती है कि खाओ तुम। मेरी माँ के हाथ का खाना खूब मज़े से खाओ, मैं जा रही हूँ। फिर आयुष भी कहता है हैव अ गुड डे, ओके बाय। प्रज्ञा जाती है और अब कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली उसके दिमाग में लूप पे चल रहा था आयुष, और सोच रही थी यार ये बंदा वैसे सही तो था, आई मीन हाँ कुछ भी कहो, मतलब नया फैमिली मेम्बर ही हो गया है, चलो अच्छी बात है। ये सब सोचते हुए वो अपने काम पे जाती है। कुछ दिन हो जाते हैं, अब आयुष काइंड ऑफ धीरे धीरे उनकी फैमिली का एक हिस्सा बन गया था। वो उनके साथ काम करवाता उनके घर के। एक दिन प्रज्ञा घर पे आती है और देखती है अरे तुम ये सीढ़ी से कहाँ चढ़े हुए हो भाई। वो आंटी ने कहा था यहाँ पे जाले थे तो वही साफ कर रहा था। व्हाट, सीरियसली? माँ ने तुम्हें भी काम पे लगा दिया? हाँ तो क्या हो गया, बेटा है मेरा। हैं, ये कब से आपका बेटा बन गया? तू चुप रह, तू तो बस अपना बाहर का काम कर, घर की तो तुझे कुछ पड़ी ही नहीं है। हाँ यार मम्मी प्लीज शुरू मत हो जाना, मैं जा रही हूँ। आयुष कहता है अरे आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, आप टेंशन लो, अब मैं करूँगा आपका काम, डोंट वरी। हाँ ये वैसे भी घर का मजदूर है, आई मीन वर्क फ्रॉम होम वाला है, ये तो कर ही देगा सारा काम। हाँ तू जा, चल यहाँ से। अब प्रज्ञा देखने लगी कि उससे ज़्यादा तो उसकी माँ की और आयुष की बॉन्डिंग हो गई थी, और होती भी क्यों नहीं। प्रज्ञा पूरे दिन बाहर रहती थी और आयुष मोस्टली घर पर। तो धीरे धीरे सब्जी लाना, उसकी माँ को मंदिर ले जाना, सारी चीज़ एकदम सॉर्टेड थी कि चलो ठीक है, बढ़िया जा रहा था। प्रज्ञा भी खुश थी।
फिर एक दिन प्रज्ञा को नींद नहीं आ रही थी, तो वो सोचती है कि थोड़ी देर बाहर गार्डन में घुमाती है। गार्डन में घूमने पर देखती है कि एक तरफ आयुष बैठा था। इतनी रात को, रात के 1 बजे, उसको नींद नहीं आती क्या? तो वो जाने लगती है, बट आयुष कहता है, अरे तुम यहाँ? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी। तो वापस क्यों जा रही हो? तुम बैठे थे, सोचा तुम्हारा मी टाइम ख़त्म ना करूं। अरे नहीं नहीं, आ जाओ यार, अपना ही घर समझो। तो प्रज्ञा कहती है, हाँ हाँ जी जी ज़रूर, थैंक यू। फिर वो बैठ जाती है उसके साइड में जाके और वो कहती है, तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं, आज सोचा कि माँ से बात कर लूँ। तो बस, तुम्हारी माँ भी इस टाइम तक जाग रही है? हाँ, वो रात में ही आती है ना अक्सर। मतलब रात में ही आती है? क्या बात कर रहे हो? वैसे तो दिन में भी रहती हैं, बट रात में ढंग से दिखती हैं। क्या बात कर रहे हो यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तारा देख रही हो? बचपन से कहते आए ना सब कि जब भी कोई हमसे दूर चला जाता है तो उन तारों की शक्ल में हमें देखता है। तो शायद इन तारों में से कोई एक तारा होंगे वो भी। ओह, I'm so sorry आयुष, I didn't mean to, like, so sorry। अरे कोई बात नहीं है, अब जो है सो है। कुछ चीज़ें हम बदल नहीं सकते, पर उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं। मेरी लाइफ का वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रुथ था कि उन्हें बचा नहीं पाया मैं। फ़ोन आया था एक दिन मुझे घर से, घर के एक सर्वेंट का फ़ोन था कि उनकी तबीयत ख़राब है और उसे ना गाड़ी चलाना आता था, अनपढ़ थी। तो मैं जल्दी से भागते हुए घर पहुंचा। हॉस्पिटल ले जाने तक वो नहीं रही थी। इस बात का गिल्ट था और उस घर में इसी वजह से शायद फिर रह नहीं पाया, क्योंकि वही थी मेरे पास। तो बस उस जगह को खाली कर कर कहीं और रहने का मन बनाया। फिर ये घर मिला और यहाँ खुश हूँ मैं। तुम्हारी माँ बहुत स्वीट है, आई मस्ट से। हाँ यार, वो ऐसे ही है। हमारी हमेशा ऐसे ही नोक-झोंक चलती रहती है, पर उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती मैं। I mean, मेरे अलावा उनका कौन है? तो बस। अच्छा, पर तुम्हें कभी मन नहीं करता कि तुम भी और लड़कियों की तरह कोई बॉयफ्रेंड बनाओ, सेटल हो जाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी शादी हो गई बाय द वे? हाँ हाँ, ये मिलिए इनसे, ये है मेरी बीवी। ये थोड़ी दिखती नहीं है, थोड़ी अदृश्य सी हैं, बट आपको कुछ टाइम बाद देखने लग जाएंगी। शट अप यार, कह सकते हो कि नहीं हुई है तो तुम्हें दिख रही है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि लाइक शादी होती है बट वाइफ के साथ नहीं रहते हैं कभी कभी कुछ लोग। यार मैं ऐसा भी नहीं हूँ यार, तुम स्टार्टिंग से मुझे गलत समझ रहे हो, कभी मुझे चोर समझ लेती हो, कभी मुझे गलत समझ लेती हो। अच्छा बाबा, सॉरी। तो शादी का मन नहीं है वैसे तुम्हारा? नहीं यार, आई मीन कोई ऐसा घर जमाई टाइप्स मिलेगा नहीं और माँ को छोड़कर जा नहीं सकती, तो नहीं। अच्छा चलो, नींद आ रही है, मैं चलती हूँ कल। ओके बाय। बाय। और वो आयुष को बाय बोलकर अपने रूम में चले जाते हैं और कुछ देर बाद सोचती रहती है कि यार आयुष जैसा लगता है वैसा है नहीं। हमें लगता है कि एकदम खुश रहता है और एकदम चिल डूड है, बट जैसे ही रात हुई तो पता चला कि नहीं, इमोशनल भी काफ़ी है। अच्छा, परफेक्ट कॉम्बो। बड़ा अजीब बात है यार, इतना स्मार्ट सा लड़का है, आई गेस काम भी अच्छा करता है, तो प्रॉब्लम क्या है? इसने कभी किसी से शादी क्यों नहीं की? हाँ, नहीं मिली होगी कोई, क्या पता डिवोर्सी हो, मैंने तो पूछा भी नहीं। अरे यार, मुझे क्या करना। अगले दिन काम कर कर वो अपने काम कर कर जब घर लौटती है तो देखती है कि आयुष और उसकी माँ बहुत प्यार से कुछ बात कर रहे थे और आयुष उन्हें अपनी शायद बचपन की बातें बता रहा था कि जब मैं छोटा था ना तो मेरी माँ मेरे सर में ऐसा तेल डालती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था, वो चंपी करती थी। उसके बाद मुझे ऐसे आदत हो गई थी, हर दूसरे दिन पहुँच जाता, माँ थोड़ा सा तेल डाल दो ना सर में, चंपी कर दो ना। और माँ पहले तो हमेशा मना करती मजाक में और फिर हाँ कर दिया करती। अब तो पता नहीं कितने टाइम से ना कोई चंपी ना कुछ। तभी ना देख तेरे बाल कितने रूखे हो गए, ला तेल लेके आ, मैं करती हूँ तेरी चंपी। आप करोगी? हाँ हाँ, क्यों, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ, ला लेके आ। तो देख रही थी कि वो इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी उन लोगों की, उसकी माँ उसके सर की चंपी कर रही थी, वो बहुत खुश था। होता है ना एक छोटा सा बच्चा
जिसे जब कोई टॉफ़ी चॉकलेट की ज़िद करे और मिल जाए तो उसके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, वो बहुत खूबसूरत होती है, एकदम प्योर सी होती है। उसमें कोई ईर्ष्या, कोई मनमुटाव कुछ नहीं होता है, वो बस प्योर रॉ हैप्पीनेस होती है, स्माइल होती है। वैसे ही आयुष के चेहरे पर प्रज्ञा ने देखा, वो बहुत खुश हुई। कुछ दिन गुजरे, फिर एक दिन जब वो अपने काम पर थी तो उसके पास एक फ़ोन आता है घर से कि उसकी माँ की एकदम से तबीयत बिगड़ गई है और आयुष उन्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया था। वो जाती है और उसे पता चलता है, आयुष से फ़ोन पर जब वो पूछती है तो वो बताता है कि हार्ट अटैक आया था उन्हें, पहला था, और बाकी मैं उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले गया था, सो डोंट वरी, ठीक है वो। प्रज्ञा जैसे ही वहाँ पहुँचती है, वो सीधा जाते ही आयुष के गले लग जाती है और रोने लगती है। हुआ क्या था आयुष, वो ठीक है ना? ऐसे ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना उन्हें, मैं उनसे कहती रहती हूँ माँ आप ये मत खाया करो, वो मत खाया करो, सुनती भी नहीं है यार वो मेरी। ठीक है ना, वो कोई भी नहीं है मेरे पास उनके अलावा, वो नहीं होंगी तो मेरा क्या होगा? ठीक है ना वो, सच बताओ। हाँ हाँ प्रज्ञा, वो बिल्कुल ठीक है, बस छोटा सा एक हार्ट अटैक था, और ट्रस्ट मी वो सच में बिल्कुल ठीक है, और तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना उनके साथ, और जब तक मैं हूँ उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तो तुम बस थोड़ा सा आराम करो, लंबी सी सांस लो, लगता है भागते हुए आ रही हो, कोई बात नहीं, सब ठीक है। 1-1.5 घंटे में उसकी माँ को जब होश आता है तो वो अपनी माँ से लड़ने लग जाती है, आप अपना ध्यान नहीं रखती हो यार माँ, पता है आपको मैं भागते हुए आई थी को वहाँ ऑफिस से, आपको पता नहीं है मेरे को कितनी टेंशन हो गई थी, आयुष नहीं होता ना आज तो आपको पता नहीं क्या हो जाता, मैं तो घर पे भी नहीं रहती हूँ, अब ठीक हो ना? तो उसकी माँ कहती है, अरे डांट भी रही है, रो भी तू ही रही है, बीमार मैं हूँ, यहाँ बेड पे मैं पड़ी हूँ, तू मुझे ही डांट रही है, तो मैं और क्या करूँ? आयुष समझा इसको कुछ, इस गधी के दिमाग में कुछ जाता भी है नहीं, मैं समझा दूंगा आंटी, आप टेंशन मत लो। फिर वो हंस जाती है और कहती है, आप दोनों एक काम करो, आप दोनों माँ बेटा बन जाओ, मैं आउट हाउस में रह लेती हूँ, जिस हिसाब से आपकी बॉन्डिंग है ना, ऐसा लगता है कि मैं ही बाहर की हूँ। हाँ वैसे ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, मेरे घर से मुझे निकाल रहे हो? अरे नहीं भाई, तुम्हें नहीं निकाल रहा हूँ। फिर वो घर चले जाते हैं। धीरे धीरे प्रज्ञा को इतना समझ आने लगता है कि आयुष सिर्फ एक टीनेज नहीं रहा था, अब वो उसकी फैमिली का एक हिस्सा बन गया था, एक ऐसा इंसान जिसके साथ उसे कंफर्ट मिलता था। पता है, प्यार ना ऐसे नहीं होता है जैसे टीवीज में दिखाते हैं कि अरे कोई दिखा, हवाएं चलने लगी, वायलिन्स बजने लगे और प्यार हो गया। ऐसा नहीं होता होगा शायद। प्यार में ना वो बहुत हार्ट रेस नहीं करता है, धक 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 नहीं होता है। प्यार में ना हमें सुकून मिलता है उस इंसान के साथ जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। उसके साथ तुम्हें अपने लुक्स की टेंशन नहीं होती है, उसके साथ तुम बस उस सुकून में रहते हो कि ये मेरा है यार, ये थोड़ी मुझे जज करेगा। I mean, इसके साथ मैं हो सकती हूँ, ये बिना सोचे कि इसे मैं पागल तो नहीं लगूंगी, ये तो नहीं सोचेगा कि मैं बहुत बोलती हूँ, या इसे ऐसा तो नहीं लगेगा कि हर वक्त प्रॉब्लम में रहती है। नहीं, उसके लिए सिर्फ तुम मैटर करते हो और तुम्हारे लिए वो। तुम्हें पता होता है कि यार ये मेरे लिए बना है ना, ये मेरा है, दैट इज़ इट। और वही शायद प्यार होता है, वो कंफर्ट प्यार होता है जो एक इंसान के साथ हमें मिलता है। आई गेस मेरे हिसाब से वही प्यार होता होगा। और धीरे धीरे प्रज्ञा को वही कंफर्ट अब कहीं ना कहीं आयुष के साथ आने लगा था। हाँ, जब उसकी दोस्त ने एक बार उससे पूछा कि वैसे वो तेरा टीन एंड कैसा है, अब तेरी मार के बाद ठीक तो चल रहा है ना? अरे यार ऐसा मत बोल, वो बहुत अच्छा है सच में। और यही प्यार था। प्रज्ञा को धीरे धीरे समझ आने लगा कि जब उसका नाम आता ना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती। जैसे ही टेक्स्ट में उसका नाम ऊपर आता तो लगता अरे क्या भेजा है, देखूं तो सही। मतलब उस इंसान के लिए ना हम जिंदगी में सबसे फ्री होते हैं कि इसको ना ज़रा सा भी डिले नहीं होना चाहिए, इसकी जो बात है वो मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरी प्रायोरिटी है। शायद वैसा वैसा वाला प्यार तो था प्रज्ञा और आयुष का। फिर धीरे धीरे आयुष को भी समझ आने लगा कि प्रज्ञा अब उसके लिए इम्पॉर्टेंट तो बन गई थी, और जिस हिसाब से उस दिन उसके गले लगी, उसे अपना मानकर उसे वो कंफर्ट उसके साथ फील हुआ और कहीं ना कहीं प्यार हुआ था दोनों को। हाँ, कहीं ना कहीं उस चोर ने उसका दिल तो चुराया था। फिर एक दिन प्रज्ञा कहती है, ओए चोर। अरे काहे का चोर? उस दिन बताया था ना मैं टीन एंड टू पर अब तो रह रहा हूँ साक्षात तुम्हारे सामने, तुम मुझे चोर तो मत बुलाओ यार, चोर ही हो तुम।
और मुझे पता है ना तुमने क्या चुराया है। भाई मैंने क्या चुराया है, ऐसे मत बोलो। ज्यादा ना भोले मत बनो आयुष, तुम्हें नहीं पता जैसे तुमने क्या चुराया है। दिल चुरा लिया उस दिन मेरा। अरे भाई मैं तो अपने चश्मे लेने आई थी, बताओ भलाई का जमाना नहीं है। अब कहाँ तुम्हारी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया मुझे है। मुझे मेरी माँ को फंसा लिया। बताओ ऐसा भी कोई इंसान होता है। हे भगवान, आज तो जमाना ही नहीं बचा है। ओ हेलो प्रज्ञा मैडम, आप मुझे प्रपोज कर रही थी। प्रपोज लड़कियां नहीं करती, समझे लाडले, इसीलिए तुम मुझे प्रपोज करो। हाँ प्यार व्यार हो गया तुमसे, बाकी तुम देख लो जैसा है ठीक ठीक लगा लेना। एंड प्रज्ञा कहते ही हंसती है। यार देखो आयुष, मुझसे नहीं होती हैं प्यार भरी बातें या कि आई लव यू टाइप्स, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि हाँ आई लव यू। और मतलब यार तुम मुझे बहुत पसंद हो, सिर्फ तुम नहीं तुम्हारी कंपनी। और जब समझ आया ना कि तुमसे प्यार हो गया है, तो उस ख्याल से डर लगने लगा कि कहीं तुम्हें किसी और से प्यार हो गया तो, इसीलिए आई हूँ तुम्हें बताने। है तो नहीं ना किसी और से? सॉरी प्रज्ञा, बट I'm sorry, बट एक्चुअली मैंने तुम्हें एक चीज़ नहीं बताई। दरअसल प्रज्ञा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और शायद धीरे धीरे मुझे उससे कब प्यार हुआ मुझे पता नहीं चला, बट वो एक्चुअली जो आंटी है ना पीजी वाली, उनकी बेटी है। सॉरी, लुक एट योर फेस, कितने गंदे हो तुम यार। तुमने एक बार को मेरा दिल रुक गया था यार। तुम कैसे आदमी हो बताओ, जिससे प्यार करते हो उसी को मरवा देते अभी 2 मिनट पहले। ये भगवान, बट प्लीज डोंट एवर डू दैट टू मी अगेन। अरे यार जिंदगी हंसते खेलते कट जाए तो क्या हर्ज है। क्यों प्रज्ञा जी, अब तो आपको इन जोक्स की आदत डाल लेनी चाहिए। पीछे से प्रज्ञा की माँ आती है और कहती है, जिस दिन तुझे देखा था ना उसी दिन समझ आ गया था कुछ तो बात थी तुम में। और देखो इतना भी भरोसा था कि मेरी प्रज्ञा का दिल कोई जीत सकता है ना, तो तुम ये जैसा नमूना। मैं बहुत खुश हूँ भाई इस रिश्ते से। मेरी बेटी ऐसे अच्छे हाथों में जाएगी ये तो कभी नहीं सोचा था। और आयुष तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो हम तीनों यहाँ आराम से रह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं हूँ आपका घर जमाई। And that's how their story ended. They happily lived ever after. अब कैसी लगी ये कहानी? हाँ दांत फाड़ लो। तो मैं उस मोमेंट पे तुम्हें भी लगा क्या कि अरे ये तो अब कुछ ट्विस्ट आएगा? मैंने सोचा नहीं इनको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, ये थोड़े से खुश हो जाएंगे। और ना दुखी होते ना तो फिर तो मुझे छोड़ते ही नहीं। दीदी फिर से सैड बना दी, वैसे ही ज़िंदगी ख़राब है। आई एम सॉरी, मुझे इतने सारे डीएम्स आए बीच में, और ये और जी ऐसे नहीं करते हैं। तुम मानोगे नहीं, पता है जेन्युइनली जब ये कहानी मैंने फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेज अपने मम्मी और भैया को सुनाई ना, तो दे वर ऑल्सो लाइक भाई तू इस एंडिंग को चेंज कर दे। मैंने कहा भाई मैं नहीं कर सकती, क्योंकि देखो एक जो होती है ना ओरिजिनलिटी, वो उसमें वैसे ही आई थी कि एक बार ऐसा फील हो गया कि ठीक है भाई। और उसका तो मैं नाम भी एक्चुअल में रखने वाली थी लास्ट विश, और फिर ऐसा हाइफन और फिर फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेज, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं वो तो पता चल जाएगा, इसीलिए मैंने नाम सिर्फ फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेज रखा। बट जेन्युइनली फिर वो आइडिया वैसा ही था। फिर एक बार को जब बन गई तो लगा यार नहीं मारना चाहिए था ना मंथन को। बट सी दैट्स हाउ सम स्टोरीज आर। कुछ कहानियाँ शायद अधूरी रहकर भी पूरी हो जाती हैं, और कुछ कहानियाँ शायद पूरी भी हो जाती है ना, तब भी उनमें वो एहसास नहीं होता है। तो शायद वो कहानी बहुत ज़रूरी थी तुम्हें उस लव के एवर लास्टिंग एहसास को जताने के लिए। तो बस बताना मुझे कौन सी तुम्हें अच्छी लगी। बाकी ये वाली ऐसी ही थी, थोड़ी सी गोफी, थोड़ी सी सिंपल, और हाँ प्यार भरी। सो या डू टेल मी हाउ इट वॉज ऑन इंस्टा @KHU_SHEI_। मिलती हूँ किसी और कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।